नमस्कार। आप देख रहे हैं अरविंद जी ऑफिशियल। हम आज बात करेंगे नीट की परीक्षा और उस पर सरकार की चुप्पी। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि सारी बातों को समझते हुए भी सरकार केवल अपनी सरकार बनाने की फिक्र में है। टैलेंटेड उन विद्यार्थियों के बारे में जरा भी सोच नहीं है। सरकार किसी प्रकार बन जाए ये अहम है। तो भैया ये सोच और वैसे सरकार के पक्ष में बोलने वाले आपको मुबारक। मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। तो अब सवाल उठता है कि ये बच्चे, इतने टैलेंटेड लड़के बच्चे, जब इस तरह की घटनाएं से, ये सारी की सारी व्यवस्था से अगर उनका टैलेंट ख़त्म हो जाता है और अपने जीवन को वो अपना बर्बाद कर देते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी बर्बाद हो जाता है, कर नहीं दिए करा दिया जाता है, तो उस सिलसिले में अब मैं क्या कहूँ। तो एकदम सिंपल सा अपना फंडा है भैया कि ये चोरी आखिर होती कैसे है, लीक होता कैसे है। तो थोड़ी जानकारी ये मिली कि पहले पेपर का सिलेक्शन होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये प्रिंटिंग प्रेस में जाती है और मोस्टली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गुजरात से आती है, जो रिप्यूटेड कंपनीज है। उसके बाद वो चल करके आती है ट्रांसपोर्ट में, सील बंद बक्से में ताला और सील बंद करके उसको वहाँ से भेजा जाता है, या तो ट्रेजरी में या तो बैंक में। सपोज मान लीजिए कि वो कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो पहले वो ट्रेजरी या बैंक में जाएगा, फिर बैंक से उस दिन परीक्षा केंद्रों पर जाएगा और परीक्षा केंद्रों पर उस समय वो सील खोला जाएगा और सील खोल करके फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पॉइंट कहाँ कहाँ बनता है? नंबर 1 बनता है, नंबर 1 क्वेश्चन का सिलेक्शन, नंबर 2 बनता है प्रिंटिंग प्रेस, नंबर 3 बनता है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और नंबर 4 बनता है बैंक या ट्रेजरी और नंबर 5 बनता है एग्जामिनेशन सेंटर। ये 4 जगह। तो ये आज के डेट में इतने बड़े बक्से में, बहुत बड़े बक्से में सील बंद करके उसको गुजरात से लॉजिस्टिक करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में बांटा जाता है। तो सवाल उठता है कि भैया हम आज के एडवांस के ज़माने में ये इतना बड़ा बड़ा हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर हम उसको लेके जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनाइज करती है, तो जितना स्टेट है उतना ही स्टेट में एक सील बंद पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट एग्जाम 1 घंटे पहले वहाँ पहुँचे और उसकी जितने भी बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट हैं उतना ही प्रिंट उसको निकाल के दे दिया जाए। तो बताइए कहाँ धांधली होगी? किसी इसकी ज़रूरत ही नहीं है प्रिंटिंग प्रेस की, लूप पोल और कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो कभी वो बैंक में जाए, ट्रेजरी में जाए। वो सीधा जहाँ से कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन, जितने स्टेट हैं उनके पास तो हजारों हजार की संख्या है, सील बंद वहीं से पेन ड्राइव दे दिया जाए और उस पेन ड्राइव को डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाए या वहाँ के डीसी को वहाँ पर सबमिट कर दिया जाए। डीसी का काम रहेगा कि सब जगह वो एग्जामिनेशन हॉल में, एक डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा, 4 या 5 होगा, तो एक डीसी आराम से इसको कर सकते हैं। और टेक टाइम बीइंग में वीडियो कैमरा के साथ उसको खोला जाए, उसका इमीडिएट प्रिंट निकाला जाए और प्रिंट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? करने वाले कौन है? सरकार को ये सोचना है ना। और सरकार इस विषय में चुप्पी साध के रखी है। और मैं उन टैलेंटेड छात्रों से मेरा निवेदन है कि इस जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, अगर वो कंसेप्ट अगर अप्लाई की जाती है तो बुराई क्या है इसमें? इसकी कोई धांधली नहीं होगी।
कि वहाँ पर वो परीक्षा वो लॉजिस्टिक में दिया जाए और यहाँ दिया जाए, सील बंद एक छोटा सा पैकेट सील बंद पेन ड्राइव उनको सबों को दिया जाए और वो अपने वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में डीसी के सपुर्द किया जाए, एकदम वीडियो कैमरा के साथ खोला जाए उसे, और उसके बाद प्रिंट निकाल करके वीडियो कैमरा के साथ वीडियो प्रिंट हो और डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों में कर दी जाए। तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हाईटेक ज़माना है, हाईटेक सब कुछ हो सकता है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो ये बात है, और लोगों को सोचना है, उन लोगों को खास करके सोचना है जो लोग ऐसी सरकार को चुनते हैं जो कि कुछ बोलते ही नहीं इस विषय में, चुप हैं, सारा कुछ व्यवस्था होने के बाद भी चुप्पी और चुप्पी और चुप्पी। तो मुझे भाई उन छात्रों से, उस टैलेंटेड छात्रों से बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, और अगर मेरा कंसेप्ट पसंद आया तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर आप कोशिश करें कि इसको स्प्रेड करें, और स्प्रेड करने के बाद शायद ये कान में सरकार के पहुँचे कि हाँ एक प्रोविज़न ये भी है जिससे किया जा सकता है अब फ्यूचर के लिए। और ये तो नीट की परीक्षा कैंसिलेशन सरकार को 1 मिनट देर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वही है कि सरकार बनाना प्राथमिकता है, तो फिर आप कहाँ हैं? टैलेंटेड छात्र, लाखों टैलेंट छात्र, आप कहाँ हैं? तो भैया माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि सब अब कुछ कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। आप केवल वोट देने वाले लोग हो गए हैं, हम और आप सब लोग वोट देने वाले हैं, मर्जी उनकी चलती है। तो ऐसा राजतंत्र व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सरकारों को ये बात सोचनी चाहिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सिलेक्शन हुआ है, आप अगर पूरी निकाल ली जाए हिस्ट्री उसकी पूरी, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता के बाल बच्चे होंगे। तो ये आप जो टैलेंटेड लोग हैं वो घूमते फिरते रह जाएंगे, पकौड़ा बेचेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। नीट के एग्जामिनेशन में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी टैलेंट सारी की सारी टैलेंट आपका धरे का धरा रह जाता है, और फिर वही डॉक्टर वही पैसे वाले डॉक्टर होते हैं, और फिर तो आप समझ ही रहे हैं। एक तो उसके बाद फीस का स्ट्रक्चर इस तरह का बढ़ा दिया गया कि एक आम आदमी का, एक मिडिल क्लास का बच्चा तो सोच भी नहीं सकता है कहाँ से लाएंगे पैसा, होगा ही नहीं। तो ये गंभीरता से इस विषय को, उनके नीट के बच्चे के ही साथ एक टोटल स्टूडेंट और उनके परिजन को ये सोचना चाहिए कि हम सरकार बना तो रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा काम कैसे कर रही है, इस चीज़ को देखना है। बाकी फिर आपकी मर्जी और जैसा है। चलिए मिलते हैं फिर, छोटा छोटा वीडियो में बनाता हूँ, और इस प्रकार का वीडियो मुझे अगर आपको लगता हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरविंद जी ऑफिशियल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।